अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरे भाई, ये आपका शॉपिफाई डैशबोर्ड है, इधर आना है अपने थीम्स के अंदर। देन आपने जो है ना वो इंपोर्ट थीम पे जाना है और अपलोड जिप करना है। आपको मैंने जो जिप दी हुई है, ये आपको फोल्डर मिला है। इसके अंदर ये वाली जिप उठानी है आपने और इसको अपलोड कर देना है और देन दिस इसका वेट करना है ताकि जो है ना उस टाइम ये अपलोड हो जाए। इस स्टोर का यूआरएल है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, ये 1 से 2 मिनट लगेगा। तो ये इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद आपने पब्लिश पे क्लिक कर देना है। अब जब आप इसको बाय डिफॉल्ट करेंगे, इसके कस्टमाइज पे जाएंगे, तो ये आपको देखें ये लाइसेंस का एरर देगा कि इसका लाइसेंस लगाएं। ये लोड होगा। ये देखिए ये लाइसेंस का आ गया है एक्टिवेट थीम पे। एक्टिवेट कैसे करना है, आपने इसको एडिट कोड पे जाना है। उसी फोल्डर के अंदर एक ये फाइल है DES81। इसको आपने टेक्स्ट पैड पे ओपन कर लेना है और इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने सेम फाइल जो है ना इधर आपको मिलेगी, सर्च आपने कर लेना है DES@JS। ठीक है, इस पे सबको सिलेक्ट करके खत्म करके कंट्रोल V कर देना है और सेव कर देना है। दैट्स इट। ये आप देखिएगा ऑटोमेटिक लाइसेंस रिमूव हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा थीम। ठीक है, ये आपका थीम एक्टिवेट हो गया। बस ये आपने काम यहाँ तक करना है। अब इसके बाद आता है डेमो इंस्टॉल। डेमो इंस्टॉल भी जो है ना एडिट कोड के अंदर आपने जाना है। आपने इसकी डेमो के अंदर जाना भी, डिफरेंट डेमो है। लेट्स सपोज आपका स्किन केयर का आई थिंक था, जो आप पूछ रहे थे। हम स्किन केयर को ही देख लेते हैं अगर इसमें है। न्यूट्री विटामिन स्किन केयर 2। लेट्स सपोज अब स्किन केयर 2 के अंदर है। अब स्किन केयर 2 की ये टेम्पलेट है, ये इमेज है। आपको से आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे दिखती है। ठीक है, अगर आप स्किन केयर 1 में जाएंगे तो उसमें उसकी जो ना इमेज होगी, ये देखो। तो अभी आप पे है कि आपने कौन सा करना है। लेट्स सपोज आप स्किन केयर 1 पे जाते हैं। ये दो फाइल जो आपने इसका डेटा बस चेंज करना है उस थीम के अंदर, आपका डेमो इंस्टॉल हो जाना है। सबसे पहले index.json है, इसको आपने ओपन करना है सेम टेक्स्ट पैड के अंदर। ठीक है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब आपने index.json यहाँ पे ढूंढनी है। index.json ये ढूंढ ली। आपने इस सबको सिलेक्ट किया, रिमूव किया, पेस्ट किया, सेव कर दिया। उसी तरह ही सेकंड फाइल है सेटिंग डेटा, इसको भी आपने इसी पे करना है। ठीक है, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने सेटिंग सेटिंग डाटा आ गया। ठीक है, इसको किया, पेस्ट किया, सेव कर दिया। दैट्स इट। इतना करना है। ये आपका रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने के बाद ये आपका डेमो इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब इसको आपने प्रीव्यू करना है। आपने स्टोर को रिफ्रेश करना है, इस पे जाके प्रीव्यू। ठीक है, जब आप प्रीव्यू करेंगे तो ये आपका डेमो इंस्टॉल हो गया है। डेमो के अंदर सबसे पहले आपका हेडर आ रहा है, फिर उसके बाद ये दो इमेजेस आएंगी। देन इसके बाद ये आपकी बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स है। देन इसके बाद कैटेगरीज है। ये आपका वायर फ्रेम इंस्टॉल हो गया। ठीक है, और ये आप इसके अगर पिक्चर के अंदर भी देखें तो आपको यही मिलेगा। सबसे पहले आपका जो है ना वो हेडर आ गया। हेडर के बाद दो इमेजेस हैं। देन उसके बाद आपकी बेस्ट सेलर कैटेगरीज हैं। देन आपकी शॉप इसकी फर्दर कैटेगरीज है। देन ये चीज़ें हैं। तो ये सिंपल सा इसका था। अब इसके अंदर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करें और इसको जो है ना वो पब्लिश करें। तो ये सिंपल सा एक मेथड है। उससे पहले आपने लाइसेंस एक्टिवेट करना है। देन उसके बाद आपने डेमो इंस्टॉल करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको डेमो नहीं समझ आया, आपने अगेन इन्हीं दो फाइल्स को खुले रहने देना है और दूसरे डेमो पे जाना है। लेट्स सपोज आप कहते हैं जी कि आपको जो है ना स्पा का डेमो चाहिए। अब स्पा का डेमो जो है ना वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, तो इसके लिए भी सेम वही दो फाइल्स हैं। ठीक है, आपने इसको ओपन करना है। करने के बाद ये आपने इंडेक्स वाली फाइल को पेस्ट कर देना है और इसी तरह ही आपने सेटिंग डेटा वाला
उस पर क्लिक करना है और उसकी सेटिंग डेटा की फाइल में क्लिक कर देना। ठीक है, दैट्स इट। ये आपने रिफ्रेश करना है, मे बी आपका वो इंस्टॉल हो गया है, उसी के साथ वो चीज़ें आ गई हैं। तो इसी तरह ही आपने ये करते जाना है और जो है ना वो अपना बनाते जाना है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना आपको कोड भी लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, कि अब कोड जो है ना वो हमें लेट्स सपोज इट्स डेमो प्रोडक्ट जो है ना वो इसमें लगाते हैं। टेस्ट। ठीक है, ये इसका जो है ना वो कोई भी हम इमेज लगा देते हैं और प्राइसिंग हम इसकी रख देते हैं 1। और इसके बाद इसको हम कर देते हैं सेव। ठीक है, मीडिया अपलोड नहीं हुआ, मीडिया को दोबारा से ना सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारी ये प्रोडक्ट है। इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे शॉप पे जाएंगे। तो ये भी सेटिंग एडिट नहीं है, तो हम इसको एडिट कर लेते हैं। और देखिए चूज योर प्रोडक्ट, इसके अंदर मैं आपको कलेक्शन जो है ना वो लगा के दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज हमारी होम पेज है, प्रोडक्ट इसके अंदर जो है ना वो आ जाएगी। रिफ्रेश करेंगे, ये प्रोडक्ट आ गई हमारी। ठीक है, इस पर क्लिक किया। अब लेट्स सपोज ये आपका प्रोडक्ट पेज है, इसको अब आपने जो है ना वो एडिट करना है। प्रोडक्ट्स के अंदर जाके डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट, तो ये डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, अब आपने जो है ना वो प्रोडक्ट नेम के अंदर जाना है। सबसे पहले यदि टाइटल, लेट्स सपोज आप टाइटल से ऊपर कुछ लिखाना चाहते हो, आपने यहाँ पे जाना है कस्टम लिक्विड। कस्टम लिक्विड को ओपन करना है। अब आपके जो है ना वो यहाँ पे जो कोड दिए थे मैंने आपको वो आ जाएंगे सारे। ठीक है, लेट्स सी के ये एक है, इसके अंदर जो है ना वो मदर्स डे। अब मदर्स डे को खोलेंगे तो ये आपको दिखेगा मदर से डे से एंडिंग से। इस कोड को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट करना है और सेव कर देना है। नहीं, ये मदर डे सेल वाला आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर आपने जो भी कुछ चीज़ें चेंज करनी है वो आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मुझे सेल चेंज करनी है या वट एवर कुछ भी चेंज करना है। सेम इसी तरह जो है ना वो पॉपुलर प्रोडक्ट वाला है, हमें ये भी कर देना, लगा के देख लेता हूँ। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये पॉपुलर प्रोडक्ट वाला लग गया। अब इसके अंदर आ रहा है कि 24 आवर्स के अंदर इतने पीपल ने व्यू किया है। ठीक है, तो ये अगर आप कोडिंग से थोड़ा बहुत फेमिलियर है तो ये आप उनके व्यूज़ को अपने हिसाब से आगे पीछे भी कर सकते हो। ठीक है, और ये हर 5 सेकंड बाद जो है ना वो चेंज होगा। तो हम उसे करते हैं कि लेट्स सपोज 1 सेकंड के बाद चेंज करें। ठीक है, सेव कर दिया। स्टार्टिंग में इसका पैरामीटर 6269 है। अच्छा, इसके अंदर फिर आपने जो टेक्स्ट वाली साइड है, टेक्स्ट के अंदर ये लिखा हुआ है पॉपुलर प्रोडक्ट इन 24 आवर्स, को आपने टेक्स्ट पे चेंज करना है। टेक्स्ट पे चेंज कर लो, इसको हम पेज पे रिफ्रेश करेंगे, ये आपका कस्टम लिक्विड कोड जो है ना वो लग गया। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना 6269 है, तो ये जो भी इसकी बैकएंड पे कॉन्फ़िगरेशन है उस हिसाब से ये चेंज होता रहेगा और अपने आप को जो है ना वो आगे पीछे कर लेगा। तो ये था जी सिंपल सा एक डेमो इंस्टॉल, सारा कुछ आपको मैं बता दिया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो इस तरह आप अपना स्टोर डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।